आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 11/7/2025 और जो मेरा बहन भाई लगभग मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और आज हम पढ़ेंगे सुबह का वचन, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 1 से लेके 15 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर वे अमीफुपुलिस और अपुलुसनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उसके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उसके साथ वाद विवाद किया और उसका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यह यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीही है। उसमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्होंने वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके ने यहूदी जान गए कि पौलुस बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया और समुद्र के किनारे चले जाएं, परंतु सीलास और तिमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सीलास और तिमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र लाएं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।